हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसके क्लासेस तेलो। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि टॉपिक क्या है। टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन का कौन कौन सा टाइप होता है। तो पहला होता है फर्स्ट में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है। दूसरा नंबर पे आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शंस। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इसका मतलब होता है वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या फिर अपघटन अभिक्रिया। नंबर थर्ड पे आता है, नंबर थर्ड में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है विस्थापन विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। नंबर फोर पे आता है, नंबर फोर पे है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। और फिफ्थ नंबर में आता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस इसे हम कहते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया। इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यानी कि संयोजन अभिक्रिया। संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि कंबाइन। कंबाइन का मतलब जुड़ना। तो दो सबस्टेंस जब आपस में क्या होगा, जुड़कर एक नए सबस्टेंस का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। जैसे एक सबस्टेंस ए है और सबस्टेंस बी है, तो सबस्टेंस ए और सबस्टेंस बी कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सबस्टेंस सी। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यह जो है सो दो सबस्टेंस है वो आपस में जुड़कर एक नए सबस्टेंस का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? दो सबस्टेंस आपस में जुड़ रहा है। तो दो सबस्टेंस या दो से अधिक सबस्टेंस का जुड़ना ही क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या कि दोज रिएक्शंस those reactions in which two or more substance combine to form a single substance. A single substance are called combination reaction. ठीक है। एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्निंग करेंगे तो यह क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। सेम उसी प्रकार हम देख सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बना लेता है? हाइड्रोजन ऑक्साइड, यानी कि वाटर बन जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है सेकेंड नंबर पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? वियोजन या फिर अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अपघटन का मतलब टूटना। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई सबस्टेंस या कोई कंपाउंड टूट कर यानी दो या दो से अधिक सबस्टेंस में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन। जैसे एक सबस्टेंस ए है, या ए जो है सो डिकम्पोज होकर या बी और सी में डिवाइड हो जाए, यानी बट जाए, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन। यानी डीकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना। दो या दो से अधिक सबस्टेंस में, किसी एक सबस्टेंस का दो या दो से अधिक सबस्टेंस में टूटना ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस in which a compound
those reactions in which a compound spills up into two or more simpler substance are known as decomposition reactions। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करेंगे तो यह क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, यानी टूट के यह जो है सो दो या दो से अधिक सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा, यानी कि यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यह किस में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसे हम लाइम भी कहते हैं, चूना। ठीक है, यह हमारा क्या है, लाइम स्टोन है, लाइम स्टोन कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो यह क्या होगा, टूट कर दो भाग में यह क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर थ्री में है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 क्या है, डिस्प्लेसमेंट। नंबर 3 है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है कि देखिए ए बी एक सब्सटेंस है, ए बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो है सो सी के द्वारा डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि सी जो है सो ए को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और यहाँ क्या बना ले रहा है, बी सी, और ए को अकेला छोड़ दे रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे मोर रिएक्टिव कौन एलिमेंट है, सी है मोर रिएक्टिव और ए है लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, दोज रिएक्शंस in which one element takes the place of another element in a compound are known as। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4 क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, एग्जांपल क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कॉपर सल्फेट, कॉपर ये क्या है, कॉपर अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, कॉपर सल्फेट का रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे, तो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन जिंक के साथ करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है सो मोर रिएक्टिव है और कॉपर जो है सो लेस रिएक्टिव है। तो यहाँ क्या होगा, जिंक जो है सो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके जगह से। तो यहाँ पे डिस्प्लेस करने के बाद क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेस होकर अलग हो जाएगा। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या हो गया, कॉपर जो है सो यहाँ रेड ब्राउन कलर के साथ या अलग हो जाएगा, और यहाँ क्या बना लेगा, जैसे यह जिंक सी के साथ कंबाइन सल्फेट जो है सो और बी क्या बन जाएगा, जो ये क्या होगा, तो इस कलर लेस सॉल्यूशन बनेगा। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होगा, यह कलरलेस, यानी कि कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड डिस्प्लेस द कॉपर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बाय एन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सचेंज ऑफ आयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, दो रिएक्शन इन विच दो कंपाउंड रिएक्ट कर रहा है बाय एक्सचेंज ऑफ आयन का एक्सचेंज करके टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे यानी कि वैसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें अभिकारकों के बीच में, ठीक है, अभिकारक है यानी कि रिएक्टेंट, और इधर जो बनता है वो क्या है, प्रोडक्ट है। तो अभिकारकों के बीच में आयन का आदान प्रदान हो, उसे हम क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, AgCl यानी कि AgCl हो जाएगा, और यहाँ क्या बन जाएगा, NaNO3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों कंपाउंड के बीच में आयन का जो है सो एक्सचेंज हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये क्या है, सिल्वर
नाइट्रेट, और यह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और यहाँ से बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नंबर 5, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब उपचयन और रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो उपचयन और अपचयन क्या होता है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन समझते हैं। ऑक्सीडेशन होता क्या है, तो ऑक्सीडेशन होता है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, या फिर द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब किसी भी सबस्टेंस में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर किसी भी सबस्टेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना यानी कि हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होगा, तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट उसका अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, यानी कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सबस्टेंस, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अ सबस्टेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी सबस्टेंस से रिडक्शन कहलाता है, यानी कि इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन। अपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का रिमूव होना किसी भी सबस्टेंस से, अपचयन। और उपचयन में क्या होगा कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना किसी भी सबस्टेंस से, उपचयन अभिक्रिया होगा। इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, इसे हम हीट करेंगे तो यहाँ से कॉपर प्लस हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि वाटर होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो सबस्टेंस है, इस सबस्टेंस से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है। कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है सो रिमूव हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और यहाँ देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है सो ऐड हो रहा है, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का यहाँ ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉपर जो है सो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि कॉपर में क्या हो रहा है,